जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले यहाँ पे गुफ्तगू हो रही थी और जो लुब्बे लुबाब था उस गुफ्तगू का कि हमारे जो तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं या ये कह रहे हैं या इनकी जानब से परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, इनकी नहीं किसी और की जानब से, कि ट्रंप जो है हुकूमत के आने से पीटीआई के ऊपर जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत के दौरान में या पीडीएम हुकूमत के दौरान में जो जो सख्तियाँ हुई हैं उनके अंदर कुछ राहतें आएंगी, कुछ सहूलियात इनको मिलनी शुरू हो जाएंगी। जबकि हमारी मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से जो जवाब आया है उसके मुताबिक इस किस्म की कोई भी सिचुएशन ना उनको नज़र आ रही है अब मौजूदा हालात में या आने वाले वक्त में। हाँ, लेकिन आने वाला वक्त जो होगा वो कल को बताएगा या परसों को बताएगा क्या होगा या क्या नहीं हो सकता। लेकिन अभी यहाँ पे जो एक दूसरी चीज़ है जिसके बारे में मैं डेफिनेटली राना शराफत साहब से मैं ये जो एक मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, अब वो ये कि सर 26वीं आईनी जो तरामीम आई हैं उसके बाद हमने देखा है कि यके बाद दीगरे बहुत सारी जो कवानीन है वो पास किए गए। हमें ये बताया गया कि जनाब जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद है वो 17 से बढ़ा के 34 तक कर देगी। बल्कि हमें मेरे ही प्रोग्राम के अंदर मेंबर जो है पंजाब बार कौंसल रुश्ता लोधी साहबा ने ये बात की कि नहीं जी वो 34 एग्जैक्ट नंबर नहीं है, वो अप टू 34 है। मतलब कि जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जाएगी वो नंबर ऑफ जजेस को बढ़ाते जाएंगे। अब सर बात यह है कि इन तमाम चीज़ों को अगर मैं देखता हूँ या बस सारी चीज़ें, तो सर मुझे जो एक छोटा सा जो मेरी तशकीक है मेरे दिमाग में सर ये कि जो आइनी बेंच का जो सरबराह होगा वो तमाम के तमाम पावर्स उसके पास चली जाएंगी और ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो सरबराह होगा वो सिर्फ एक अलामती के सरबराह के तौर पे रह जाएगा। इसमें आप इसको बढ़ा चढ़ाकर बयान करना चाहें तो यह शायद ऐसा ही है। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन है सर। मैं बिल्कुल पीपल्स पार्टी पहले रोज से इस बात में क्लियर थी कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एक अलग इंडिपेंडेंट इदारा होना चाहिए और वही सॉवरन होना चाहिए। मुल्क के सूबों के माबैन रिलेशनशिप को, सियासत को और इस तरह के मामलात को उसे देखना चाहिए। लेकिन पीटीआई की जानिब से यह तजवीज आई कि बेंच बना दिया जाए। ठीक है, तो इनकी तजवीज पर साध करते हुए हमने बेंच बना दिया। ठीक है। अब इन्हीं की तरफ से यह प्रोपेगेंडा आ रहा है कि जो बेंच का सरबराह है वो सुपर चीफ जस्टिस बन गया है। ठीक है। अब वो सुपर चीफ जस्टिस नहीं बन रहा था। जैसे आर्मी में फील्ड मार्शल होता है उस तरह की बात नहीं, मैं अर्ज करता हूं। हुआ यह कि जो ही 26वीं आईनी तरमीम के तहत चीफ जस्टिस साहब ने हलफ उठाया, उन्होंने बड़े दिल का फर्द होने के नाते उन्होंने जो रिजेक्ट किए गए या इग्नोर किए गए दो साहिबान थे उनको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल किया। बिल्कुल, जस्टिस मंसूर और अब ये तसव्वुर कीजिए कि किसी भी कमेटी को कन्वीन कौन करेगा, उसका इजलास कॉल कौन करेगा, उसे चेयरमैन कहते हैं, प्रेसिडेंट कहते हैं, चीफ जस्टिस कहते हैं। ऐसा नहीं है कि तीसरे नंबर का मेंबर मीटिंग कन्वीन कर लेगा। मीटिंग कन्वीन करने के लिए भी इख्तियार लिखा होता है। बिल्कुल ऐसे। अब उन दो नजरअंदाज शुदा जज साहिबान ने अपने ही तीसरे भाई जिसे चीफ जस्टिस का अल्लाह ताला की जात ने मर्तबा दिया, उसके खिलाफ साजिश की और उसे रियासत पाकिस्तान के सामने खड़ा करने की कोशिश बिल्कुल ऐसे की है। अपने चैम्बर में खुफिया तौर पर मीटिंग की जो खिलाफ कानून थी और 26वीं आईनी तरमीम को ऑर्डिनरी बेंच यानी सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के सामने सुनने का फैसला कर लिया। जी बिल्कुल, यानी कि ज़ैद ने बकर को कहा, बकर ने ज़ैद को कहा, दोनों ने मिलकर फैसला कर लिया और बातचीत सामने जज साहिबान के इस रवैये पर उनके लिए ये इस्तिलाह मशहूर हुई है कि ये इमरान दान जजेस हैं, ये आइन पसंद जज नहीं है। ये हर कीमत पर पाकिस्तान के सिस्टम को बर्बाद करके हर कीमत पर किसी भी तरह इमरान खान की हुकूमत को वापस लाना चाहते हैं, या मैं इससे डिसएग्री करता हूं। यह खुशफहमी है लोगों की कि वो इमरान खान को लाना चाहते हैं, वो अपनी सुप्रीमेसी को बचाना चाहते हैं। जिन साहब को नंबर 1 को नजरअंदाज किया गया, उन्होंने बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट भी लाहौर हाईकोर्ट का बेड़ा गर्क किया और वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनकर इनफैक्ट वो सुपर प्राइम मिनिस्टर का किरदार अदा करने के ही इज द मोस्ट एम्बिशियस पर्सन इन पाकिस्तान। तो उनकी ख्वाहिशात बहुत ज्यादा थी। एम्बिशियस होना सर क्या नेगेटिव एम्बिशियस कह रहा हूं। अच्छा। वो चाहते थे कि मैं लारी अड्डा भी मैं चलाऊंगा, रेलवे स्टेशन भी मैं चलाऊंगा, पीआईए को भी मैं चलाऊंगा। ये उनकी साइकोलॉजी थी। और वो देखें, यहां वकील साहब भी मेरे पास बैठे हैं, उनकी सोच ये है
कि हम जज जो अदालत में वकील को मुखातिब करते हैं, हम कहते हैं लर्नड ब्रदर आप बात करें। वो कहा करते थे सबऑर्डिनेट जजेस को कि लर्नड का लफ्ज इस्तेमाल ना किया जाए। वो वकला को ह्यूमिलिएट करके खुश हुआ करते थे, वो सबऑर्डिनेट जुडिशरी को ह्यूमिलिएट करके खुश हुआ करते थे। खुद उन्होंने पूरा प्लानिंग की और शोर मचाया, प्रोपेगेट किया कि जिस आदमी को नजरअंदाज कर दिया जाए किसी भी वजह से, बगैर किसी वजह से प्रमोशन में डेफर कर दिया जाए, उसे इस्तीफा देना चाहिए या महकमा उसे निकाल दे। उन्होंने सबऑर्डिनेट जुडिशरी में जिस कदर ज्यादतियां की हैं उनका हिसाब तो आने वाले वक्त में आएगा। लोग बताएंगे जब वो रिटायर हो जाएंगे तो ये सब बातें आपके सामने आएंगी। तो अभी मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि उस आदमी ने साजिश की अपने लर्नड ब्रदर के साथ, जो इन्हें अल्लाह ताला ने चीफ जस्टिस की के मनसब को नवाजा है, कि एक अलग से बेंच बनाकर कार्रवाई डालने की कोशिश की। हम इसी बात का रोना रोते थे, इसीलिए पीपल्स पार्टी कहती थी कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलग हो ताकि उसे अपनी डोमेन का पता हो। और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान जो गुज़श्ता 3 साल से एक भी कत्ल की अपील का फैसला नहीं किया, एक भी सिविल केस की अपील का फैसला नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के जज 10 अप्रैल 2022 से आज तक इमरान खान को बचाओ, पाकिस्तान को बर्बाद करो, रियासती इदारों के खिलाफ चलो, हर जुर्म को इमरान खान के लिए जायज करार दो की कैंपेन चला रहे हैं। ऐसे ऑर्डर किए गए, कहा गया कि वो मुकदमात जो अभी दर्ज भी नहीं हुए, वो जुराइम जो अभी हुए भी नहीं, उनमें भी इमरान खान को गिरफ्तार ना किया जाए। तो ये कौन सा लॉ ऑफ द लैंड था? ये कौन सी सुप्रीम कोर्ट थी? इस अदालती निजाम को हम सुप्रीम कोर्ट मानने से इनकार करते हैं। और अब हम यकीन करते हैं कि आने वाले वक्त में जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच फाल हो जाएगा तो इन लोगों की चीखें जरा और बुलंद होंगी। किनकी जो, सर? जो सुप्रीम कोर्ट को, ये जो हाई कोर्ट को, जो आला अदालती निजाम को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। ठीक है। जो मैं मिसाल दे देता हूं, जो यूसुफ रजा गिलानी को खतना लिखने पर नाअहल करते हैं, हाँ 1 मिनट की सजा देते हैं और उसके बाद ठीक है। तसव्वुर कीजिए कि ऐसे काम किए गए। इस तरह से हुकूमत को, जो जिन्होंने 1000 के करीब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने पाकिस्तान में 1000 से ज्यादा हुक्म इम्तनाई दिए। मैं कहता हूं 1000 अरब डॉलर का कम से कम उस आदमी की वजह से नुकसान हुआ। साहब भी तो शायद आपको याद है ना, 26 अरब डॉलर के जुर्माने हुए और बार बार कहा गया कि ये जज झूठे हैं और पीपल्स पार्टी की हुकूमत सच्ची है। ये बैनुल अक़वामी फोरम पे साबित हुआ। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ कोई कार्रवाई की? सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और हम नवा, जो लोग उसके साथ थे, उनसे 26 अरब डॉलर के जुर्माने रिकवर करती, ताकि पाकिस्तान के अवाम को समझ आती कि अगर जज भी कोई पाकिस्तान के खिलाफ काम करेगा, पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ काम करेगा, पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट डालेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये वो वक्त था जिस वक्त लोगों के अंदर, पब्लिक के अंदर, ऑर्डिनरी, आज इमरान खान वक्ती मफाद के लिए झूठ बोलते हैं। सच ये है कि पीटीआई ने इस आईनी बेंच के क़याम के साथ में पूरा तावन किया और इमरान खान के हुक्म पर मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस न बनाने के लिए मीटिंग से वॉकआउट किया गया। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल आ गया। सर देखें, अभी ये जो बात हो रही है बारी साहब, क्योंकि आप भी तो जो है वो लॉयर्स विंग के आप बाकायदा तौर पे आप सदर भी हैं, और सिर्फ सो कॉल्ड सदर नहीं है, आप तो इलेक्टेड सदर है ना अपना ISF के, इंसाफ लीगल, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसमें सर देखिए अभी जो बात हो रही है यहाँ पे, और इन्होंने जो शराफत साहब ने बात की है कि वो जजेस जो कि अपने आप को प्रोमिनेंट करना चाहते थे या उन्होंने जानबूझ के इस किस्म के फैसले दिए। मुझे तो जस्टिस गुलजार साहब की भी कुछ चीज़ें याद आ रही हैं, जब उन्होंने कहा था ये नस्ला टावर जो है, इसको तो मेरा दिल करता है मैं बारूद इसको मारूं या इसके नीचे जड़ों में बारूद रखूं, इसको तबाह कर दूं। और फिर वही जो थे वो ये कहते थे कि ठीक है जो है बानी तहरीक इंसाफ का घर जो है वो इल्लीगल है, तो लिहाजा पहले उसका जुर्माना दे दें, जमा करवा दें और उसको रेगुलर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू भी, जी 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू। ये देखिए ये चीज़ें जो हैं, और अब आप हमें ये बताते हैं कि जनाब नहीं जी जस्टिस मंसूर अली शाह को ही हमारा चीफ जस्टिस होना चाहिए था। तो सर ये अभी, और जो शराफत साहब ने बात, वोट नहीं देते उसे, अब जो शराफत साहब ने बात की है सर, जी बिल्कुल सर, आप सर इसको काइंडली आप आगे नहीं जा रहे, मैं भी इधर ही। अच्छा जी सर, मुझे ये बताया जाए, ये दोनों साहबान बैठे हुए हैं, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके 26वीं तरमीम लाने का मकसद क्या था? हम कह रहे हैं मेरिट पे। अब सुन लें, नहीं सर सॉरी, आप मुझे सोर्स बताएं कौन से अरबों रुपए का? सर काइंडली मुझे सोर्स बताएं। कह रहा है सर नहीं सर, तहरीक इंसाफ अगर कह रही है और आप अगर कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है सर, नहीं बिल्कुल, जो चीज गलत है वो गलत है सर। सॉरी, या तो आप मुझे सबूत दें, आप मुझे सबूत दें सर, मेरे प्रोग्राम के अंदर सर आप मुझे सबूत दे दें कि ये पेपर्स हैं, ये चीजें, ये ट्रांजैक्शन हुई है,
राणा शराफत साहब के अकाउंट में इतने पैसे गए हैं, राणा अरशद साहब के अकाउंट में इतने पैसे गए हैं, हसाम दुरानी के अकाउंट में इतने पैसे गए हैं। सर मैं मानने को तैयार हूं। अब्दुल कादिर को सेनेट का सर नहीं सर नहीं पार्टी में सर ब्लेम गेम सर यहाँ पे नहीं आप होगी। सुनेंगे पहले। अच्छा, टिकट वापस लिया गया लेकिन मेरी सेनेट बात उसे सुने। मुंतखब करवाया गया। ये इनके पास कौन सा ऐसा जादू की छड़ी है कि बंदे जो हैं वो पीटीआई के बंदे जो हैं इनके पास बैठ जाते हैं या उनको ये गवाह कर लेते हैं। ये सारा आपको पता है यार, छोड़े। अच्छा आगे निकलते हैं। आपके पास आते हैं, ज़मीर के आवाज पे आते हैं, इनके पास जाते हैं, अच्छा, तो सब बिक के जाते इससे आगे हैं। निकलते बहुत हैं। अच्छी बात। दुरानी साहब, अरशद साहब अब आपने दुरानी साहब आगे पैसे निकलेंगे। खरीदे अभी थे। बात सुने, मेरी बात है अभी बात सुने, ये दोनों हौसले सुनेंगे। ये जो सारा निज़ाम बनाया गया 15 दिन से लगे हुए थे, और ये आइन बनाने वाला कौन है? भुट्टो साहब, और तोड़ने वाले कौन है? उनका नवासा, उनका दामाद। सर आप गलत बात मत करें, गलत बात मत करें। ये जो आइन थी 26वीं आईनी तरमीम, 26वीं आईनी तरमीम की मजबूरी क्या थी? अब मुझे ये बताएं कि इसकी मजबूरी क्या है? कोर्ट की इसको एनक्रोचमेंट क्यों? को अच्छा, विड्रा किया जब गया। हम कहते हैं कि मेरिट पे आए, अब बात सर, सुनिए। मेरिट पे जो है सैनिटी पे जो पाकिस्तान है, का बात नहीं हुकूमत सुने का आप, इख्तियार था, हौसला रखें, हुकूमत का इख्तियार हौसला था रखें जजों ना की भाई। तकर्री करना। अच्छा, बात इस जिहाद ट्रस्ट केस में अच्छा, आप सुप्रीम जहाज कोर्ट ने- टैक्स छोड़े सुप्रीम कोर्ट ने उसको, एनक्रोचमेंट अभी की, इधर आए, नाजायज की, बात वो हमने सुने। विड्रा कर यार दी। ये ऐसा तो नहीं होता ना। मैंने इतने मैंने नहीं, हौसले सुना। आप गलत यही बात तो कह रहे मसला ना। हैं। अभी बात सुने। वाकयाती गलत बयानी तो नहीं, कोई फिर दलील ऐसा नहीं तो होती प्रोग्राम ना। ना याद चलेगा जी। सुने जरा, नहीं, वाकयाती गलत बयानी ना मेरी करें। बात सुने। भुट्टो मैंने साहब आपको का कहा आईन आपने है। इतने झूठ बोले इधर बैठे बैठे ही। मैं सर, बिल्कुल आप- बात सर, नहीं देखें, बात मैं सुने। बता- सर मेरी बात सुने। इतनी सर, झूठ सर, पे मैं झूठ बात कर रहे हैं आप। एक चीज पूरी कर दूं, एक चीज ऐड कर दूं। सर देखें, हमेशा मेरा सच मेरे लिए सच होता है, आपके लिए झूठ होगा। भाई आपका- सुनेंगे तो सर, फिर पता लगेगा सर, ना। नहीं, नहीं, सर, अभी सुने। ये सर, जमहूरियत आप है, ही हम इसमें सुनते इसका रहे हैं, जमहूरियत का मुसलसल मसला सुन ये है रहे कि हैं, किसी को मुसलसल सुनना सुन रहे हैं। चाहिए। सर आप ही तो सुन रहे हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं दुरानी साहब, अभी आप जरा हौसला करेंगे। अच्छा, शराफत मुझे ये साहब बताएं। अब इनको वाकयात या दलाइल देना। मैं दलाइल आप ये ना मैं नहीं कहें कि आपको भुट्टो बोलने का का, मगर नवासा मेरे पास झूठा है। बड़ी मैं बात कहूंगा कि थी। इमरान खान की आपने इतना बेटी- झूठ पे झूठ बात की है। बात नहीं, सुने। गलत बात कर रहे हैं ओ ना। यार ये तो मैं अच्छा, साबित- इन दोनों से पूछोगे ना आपकी कारकर्दगी क्या है, आपने क्या हम किया कौम बिल्कुल के लिए, कारकर्दगी पे आए। कौम के लिए बात आपने करें- लूटा है दिन रात। बात कौम को। करें, बताएं अच्छा, बात पख्तूनख्वा सुने। को क्या दिया है। आप बात करें PIA इमरान को- खान ने 4 साल में पाकिस्तान बात से शर्म की बात है। एक मिनट है, शर्म की बात है कि 10 अरब का PIA बेच अच्छा रहे साहब, हैं। एक मिनट ये है। तो हम भी आपने- बेच रहे हैं। बारी साहब, कौन बेच रहा है? हमारी वजह से नहीं बिका। कौन बेच रहा है 10 अरब का PIA? बारी साहब एक मिनट। अच्छा, 10 अरब का इमरान मेरे पास एक बात है ना। एक मिनट PIA तो पर फिर- पूरी दुनिया में पाबंदियां लगवा दी। तो असेंबली PIA के कौन फ्लोर बेच पर रहा है? सरवर साहब ने मेरे झूठ नीचे, बोला। सर, गुलाम सरवर साहब असेंबली के मेरे फ्लोर नीचे। पर झूठ बोला कि पाकिस्तान के तमाम पायलट्स की डिग्रियां जाली हैं। क्या तमाशा है? 10% क्या कौन तमाशा था? है यार? अच्छा, मिस्टर 10% कौन है? विड्रा किया आपने। आप- मिस्टर आपने 10% विड्रा का किया। बता दें कौन है? सर यार विड्रा आप किया ना आपने। कौन को अरशद जनरल साहब, विलियम का अरशद ये साहब, तोला चोरों सर, का एक तोला मिनट, बैठा हुआ है आपने- हमसे। सर आप सर उनको सर एक मिनट सर, एक मिनट ये तो बात अच्छा, बात सर, नहीं सर, कर रहे। एक मिनट है, एक मिनट है, सर जी, सर। आपने प्रोसिक्यूटर ये जनरल अच्छे लगाया बंदे का था। अखलाक सर, नहीं है सर, कि एक वो बात मिनट के है। बात नहीं, आप एक गलत मिनट बात है, करेंगे सर, तो जवाब सर, देना सर, पड़ेगा। गलत मैं भी फिर मैं तो बोल अच्छा, ही सर, दूंगा। एक मिनट गलत बात आप तो कर है रहे ही गलत, दोनों पार्टियां अच्छा, गलत ठीक है। है, दोनों पार्टियां गलत है। पूरा अच्छा, बेड़ा अच्छा, गर्क कर दिया पूरे बिल्कुल पाकिस्तान का। सर, पीडीएम का बिल्कुल, टोला जो बिल्कुल। चोरों का सर, टोला बैठा हुआ है हम सर, चोर तो जेल में बैठे हैं सर। सर तहरीक अब ये इंसाफ अलग पता जाएगा। अभी छोड़ जो जेल चीखें में निकल रही है ना, बैठे। आपकी बात तहरीक इंसाफ जेल सुनो। में अभी जो सर, आपको सनाटी पे जज नहीं बना पीपल्स पार्टी और नून लीग वोटों MQ को। सर एक मिनट है बारी साहब, सर जरा कंट्रोल करें, थोड़ा सा जज्बात को कंट्रोल कर लें। अरशद साहब, आपने तमाम तर गुफ्तगू सुनी। सर मुझे इतना बता दें, गुलाम सरवर साहब आपकी पार्टी के थे सर जिन्होंने फ्लोर के ऊपर ये कहा था अभी कि बात करें सर, ना, एक- आपकी सर, बात मैं- करनी सर, है सुन आपने, रहा हूं, सर। मैं उन्हीं से बात कर रहा हूं, उनका मैंने पॉइंट लेना है। अभी जो ये जी दो सर, अच्छा जी सर। चाचा सर, बेच रहा है, एक- भतीजी खरीद रही है। वो- क्या सर, इन्होंने ये बेवकूफ झूठ ना बनाया बोले, कौम सर को? झूठ ना बोले। चाचा जी सेल कर रहे हैं। अली अच्छा, अमीन चाचा जी गंडापुर साहब नीलाम की कर रहे हैं जुबान और छोड़ दें भतीजी सर। की गाग है यार। बारी क्या साहब, ये बारी क्या साहब, अली मामला अमीन है? गंडापुर की जुबान नहीं बोलनी। वो नहीं, आप- अरशद साहब आप जी देखें सर, ना, आप आपका वाली पॉइंट साइड हो गए हैं। अरशद साहब आपका पॉइंट। हौसला करे जी दुरानी साहब, गुजारे ये आई थिंक अरशद साहब की ना कुछ सिग्नल का कोई इशू है, सिग्नल्स का कोई इशू। आप जरा इनको काइंडली दोबारा कनेक्ट कीजिएगा। आगे आगे नहीं, मेरी आवाज आ रही है जी जी नहीं, मेरी आवाज दुरानी साहब आप तक आ रही है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। जब ये कहा गया मैं बताता हूँ इनका। अच्छा, इनका ख्वाब था पाकिस्तान का बुराई उनका बनाना। सब पॉइंट लड़ने को हमने जाली तरीके से इलेक्शन दिखाना है और 25 जुलाई 2018 राणा साहब, लाडले और बूट पॉलिश में बहुत फर्क है। बूट जी, जी, पॉलिश बिल्कुल, में बहुत बिल्कुल। फर्क है। जी, आप मानते हैं सर, आप ऐसा मानते हैं, बोलेंगे आप तो मैं भी लाडले। बड़ा कुछ बोलूंगा। आपने अपने हालातों वाकया बताने हैं, ये छोड़ दें। ये तंजबाजी हो ना, आपने बात सुने, आप लाडला कहेंगे तो मैं बूट पॉलिश करूंगा। फर्क तो कोई नहीं है। और बूट पॉलिश और लाडले में बड़ा फर्क है। आई थिंक मेरा जाती ख्याल है, मेरा जाती ख्याल है कि आप राणा साहब को अगर टेलीफोन लाइन पे लेने तो मैं 2-4 मिनट हमारे पास हैं, वो हम उस पर ज्यादा
अच्छे तरीके से उनसे बात कर सकेंगे? गिलानी साहब, मेरी आवाज आप तक आ रही है? मैं आपको सुन रहा हूं। अब आ रही है। इशू ये है, इशू असल में जब जोर से बोलते हैं ना फिर आवाज नहीं। और वो जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है, वो आपने पाकिस्तान का साथ देना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा को छोड़ दें, पंजाब में आ जाएं। पंजाब में देखें बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए हैं आपने अपनी जुबान से, तो इलाज आपका बाहर होता है। छोटी सी नजले की भी दवाई लेनी हो तो वहां बाहर चले जाते हैं आप। पंजाब का आपने जो बड़ा खुशहाल पाकिस्तान बनाया है पंजाब, जी जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। असल में आई और थिंक वो सैकड़ों सौदा जो अफवाज पाकिस्तान की शक्ल में हमारी हिफाजत करते हैं, तो मैं अर्ज ये करूं, राणा साहब 9 मई से भी आगे निकले, छोड़ दे इसको। अब तो ये किस्सा पहना हो गया कि अभी इंसाफ होने लगा है, लग पता जाएगा इंशाल्लाह। न्याजी की शक्ल में पाकिस्तान अभी तो बात सुने, इंसाफ होना है। और 190 मिलियन पाउंड में ये सारी चीजें पुरानी हो चुकी हैं, अब नहीं बात करें। कोई पाकिस्तान के लिए क्या किया अभी आप आज तक? यही आपकी जो डेवलपमेंट नजर आ रही है कि आपने चाचा जी जो है वो नीलामी कर रहे हैं और भतीजी खरीदार है। क्या मजे की बात? जमीन लेने वाला एक ऐसा टोला है जिन्होंने पाकिस्तान के नौजवानों को भी, मैं समझता हूं कि अपने असल मिशन से हटाने की कोशिश की, और नौ ये तो रंगे हाथों पकड़े जाने वाला एक डाकू है जो आज अंदर है, जो आज गिरफ्तार है। आज क्या होता है? और डाकू तो बाहर भाग गया है। डाकू तो आपको पता ही नहीं है। डाकू साहब तो बाहर लंदन में सैर कर रहे हैं, आपका पता नहीं क्या होना अभी। डाकू जो है ना आपके वो लंदन चले गए। शहद पीने वाला चीफ मिनिस्टर, वो शहद पीने वाला चीफ मिनिस्टर हजारों असातिज़ों को सस्पेंड करने का नोटिफिकेशन जारी करता है। इनसे बड़ा कोई गुंडा हो सकता है कि ये तो किसी को अपने हकूक की बात करने की भी इजाजत नहीं देते, और खैबर पख्तूनख्वा में हजारों अच्छा, इनका वतीरा ये है। चले, कोई सर, इनसे सर, बात की जाए तो सर, ये बिल्कुल, कभी सर, देखिए, मैं खैबर अभी- पख्तून चले जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही, कभी ये- बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। उस सर बिल्कुल दुरुस्त है सर। सिखाया भी तो आपने ही है ना इनको। अभी सुने सर सिखाया भी तो आप अब नहीं ये है ना। मजे की बात सर सुन अगर लें। पीटीआई अपना पीपल्स पार्टी वाले या एमकेएम वाले या मुस्लिम लीग नून वाले या किसी भी दूसरी जमात वाले हैं, अगर वो आपके किसी सवाल के ऊपर या किसी बात के ऊपर आपके ऊपर अगर अंडर द बेल्ट हिट करते हैं, या आप ये समझते हैं कि आपके किसी सॉफ्ट चीज़ के ऊपर अगर वो हिट कर रहे हैं, तो सर ये चीज़ें भी तो आप ही ने इनको सिखाई है ना। सर जो जिद्दत सियासत के अंदर आप लेके आए हैं, जो जलसों के अंदर एक नया ट्रेंड आप लेके आए हैं, सियासत के अंदर जो एक नई चीज़ों लोगों को उनको हिट करने का या उनको अपने ओपोनेंट को नीचे गिराने का, नॉकआउट करने का जो अंदाज आप लेके आए हैं, चलें, तो सर आप ये सीख पॉइंट गए आ हैं गया ना। आपका, आपकी बात पॉइंट आ नहीं, गया। सर, तस्वीरें बड़ी किसने मेहरबानी फेंकी सर, थी? आपने अच्छा, मेरा बात पॉइंट ले लिया सुने, सर, बड़ी जो मेहरबानी। कराची के जो आपने कभी सुना होगा, सुना है कि नहीं, कि तस्वीरें किसने फेंकी थी? जो सर, नंगी तस्वीरें फेंकी गई थी, ये बैठे वो हुए क्या- शराफत वो साहब क्या बताएं था? सर, शराफत साहब इनसे बताएं पूछें, सर, सर वो किसने बताएं सर। फेंकी थी और कब फेंकी थी और क्यों फेंकी थी? ये तो यार ये पुराना सिलसिला। अब इनकी बात सुने सर, ये इस बात जो को भाई कंफर्म साहब बैठे करेंगे हुए हैं ना ना, सर, कंफर्म करेंगे या इसको नेगेट अच्छा करेंगे? सुने, भाई जी सर। साहब ये बैठे हुए हैं, ये राणा साहब जो हैं अपने नून लीग वाले भाई साहब, तो इनसे बंदा पूछे कि आपके पास क्लिप के अलावा कोई चीज़ है, कोई वीडियो क्लिप जो बनाते हैं उसके अलावा कोई चीज़ निकली है आपसे अभी तक? ना कोई तरक्की नज़र आ रही है। तरक्की तो ये आलम है कि आपका नज़ला ज़ुकाम वाली दवाई भी लेनी हो तो आप जाते हैं लंदन। तो दूसरा ये है हॉस्पिटल किधर है, खुशहाल पाकिस्तान किधर गया? और ये आप इन्होंने एक मिशन बनाया था, पाकिस्तान बकारी है, तो इन्होंने वो अपना मिशन पूरा कर दिया। पाकिस्तान बकारी हो चुका है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, जो आज़ाद अदलिया थी वो भी बेचारी यरगमाल कर ली है। तो ये जो मेरे भाई साहब बैठे हुए राणा साहब इधर, इनसे पूछें कि तस्वीरें किसने फेंकी थी और क्यों, कब फेंकी थी? जी राणा साहब। जी राणा साहब। तस्वीरों का अगर कोई वजूद होता
तो शायद पाकिस्तान ये तो पीपल्स पूरा पार्टी मीडिया चीख रहा है, प्रिंट मीडिया को आपके निकाल कहने की बात क्या है। हो गया, ये तो तस्वीरों शर्म का की बात कोई है। वजूद होता ओ यार, तो पूरा पाकिस्तान देखता होता। वो सर, बात 15 सुने, साल से सर मैं कितनी इस दफा मीडिया के मैंने अंदर सुना है, मौजूद हूं, उस सर। दुरानी साहब मैंने कितनी दफा कहानी सुना सुना दें। अच्छा, प्रिंट तस्वीरों का अगर कोई वजूद होता प्रिंट मीडिया जो है ना, बात सुने, सर, प्रिंट कहानी मीडिया है ना। सर मैंने प्रिंट मीडिया से शुरू किया था सर, मैंने अखबार से और शुरू सर किया था सर। तस्वीरों वाली और बात आर्काइव 110% ठीक है। सर आप कह रहे हैं ना 110% ठीक है सर, जिनके चलें, मैं खिलाफ आपको जिनके कोई- मुतालिक आप बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं ये चीज हुई अच्छा, नहीं। ये नहीं सर मानते? आपका क्या ख्याल, सर एक मिनट छोटी सी बात मुझे बारी साहब आपका क्या ख्याल है, अगर खुदा ना खास्ता इस किस्म की कोई चीज हुई होती तो क्या राणा शराफत साहब जैसा नहीं, पीपल्स पार्टी सियासत में चलो- बाकी बच सकती थी। नहीं बच सकती थी सर, बिल्कुल सर देखिए तस्वीरें फेंकने भाई, वाला सर तो देखिए बात मेरी है। बात होती। सुनिए सर अगर तस्वीरें होती तो क्या पीपल्स पार्टी सियासत आगे बंदा कर सकती इतना थी? भी ना गिर जाए। नहीं, सर, गिरने की क्या बात है? सर देखिए, आप झूठ सर, बोलते एक चले मिनट, जाएंगे, एक मुसलसल वो झूठ तो- बोलते सर हैं। एक मिनट ठहरिए सर, एक मिनट सर, आप एक मिनट ये कहें, सर यहाँ पे आप ये कहें कि उस जमाने के दस्तूर के मुताबिक फेक तस्वीरें बनाई गई, तो वही मैं कह रहा हूँ, आप वो तस्वीरें तो बात ही फेंकी नहीं गई कर ना। रहे, आप तो कह रहे हैं चलें, तस्वीरें बनाएंगे। वो इस अगर तरह ही आ जाए। तस्वीरें खुदा अच्छा, ना खा- बेनजीर कान- भुट्टो, अच्छा, नाक भुट्टो इधर से फैमिली, पकड़- आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी जिस दिन पैदा होते हैं, जमहूरियत दुश्मन एजेंसियां उनके अंडरवियर में कैमरे लगाती हैं। अगर खुदा न खास्ता पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के बारे में कोई ऐसी चीज कभी भी सामने आ गई तो पीपल्स पार्टी तो सियासत नहीं कर सकती। अच्छा, तस्वीरों हम वाली इज्जत बात और- है कि नहीं? मुझे हम ये इज्जत और बताएं जरा। वकार की सियासत करते हैं, तस्वीरों वाली हम बात इज्जत और सुने। वकार की सियासत करते हैं। हमारी लीडरशिप की आज तक ऑडियो ना वीडियो कोई चीज मार्केट में नहीं फेंकी गई, कोई चीज मार्केट में दस्तयाब हाँ नहीं साहब, बड़ी है। बात आप सुनी। अपनी अच्छा, बात बताएं कि सर- आयला मलिक के साथ आपके लीडर की 30 मिनट की जो ऑडियो है वो भी उसके यही बाद- है, जो आप बता रहे हैं वही है। एक मिनट सर, एक मिनट तो आप ऐसी बातें ना किया सर करें। जी, एक मिनट ठहरिए, ऐसी एक मिनट जब भी ठहरिए, आप सर, बात राणा करेंगे साहब। सबसे ज्यादा शराफत साहब- बेइज्जत इमरान खान होगा। शराफत साहब, एक मिनट, घटिया सर, हरकतें शराफत इमरान साहब- खान करता है, लीडरशिप में इमरान आपने खान। ये तो सर, गलत बात करें- कर दी ना। नहीं, बात गलत सुने, नहीं कर- ये आपने बारी गलत साहब, बात बारी कर दी साहब, है। बारी- बारी आपके जो साहब, बारी मामला है साहब, सारे शराफत आपने साहब, ये हम- घटिया जो है ना, ये हम पीपल्स पार्टी वाले लोग 40-50 साल से 10% जो है रियासती घटिया लोग हैं ये। एजेंसियों के अच्छा, सामने एक मिनट ठहरे, इज्जत सर, और मान गया, एहतराम से सर, खड़े हैं। इज्जत एहतराम जो है, नहीं, आप ये गलत इज्जतदारी बात की कर- पीपल्स पार्टी नहीं है। बारी साहब एक ये मिनट, जो- बारी साहब एक मिनट ठहरे सर। देखें, मैं जितने भी पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल जो पर्सनैलिटीज़ हैं और ख़ासतौर पर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अगर मैं उनके सरबराहान की बात करता हूँ या मैं उनके वर्कर्स की बात करता हूँ, तो मां सिवाय एक पार्टी के लीडर के और उसके वर्कर्स के आज तक मैंने कभी किसी से नहीं सुना। मुझे भी सर 15 साल हो गए इस दश्त की सयाही में। मैंने प्रिंट मीडिया से मैंने अपना काम शुरू किया था और आज सर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम कर रहा हूँ। पिछली तमाम के तमाम पाकिस्तान जब से बना है उस दिन से लेके आज के दिन तक की जो आर्काइव्स हैं अखबारात की अगर मैं बात करता हूं तो सर मेरा ख्याल है कि मैंने वो खंगाली हैं, पढ़ी हैं अपनी चलो, पाकिस्तान। मैं सर कल आपको ले पहले मेरी दूंगा। बात कल मैं सुन दे सर, दूंगा पहले आपको। मेरी बात सुन ले, मेरा वादा आपसे। सर मेरी बात सुन ले पहले ये सर, सारा- जब आप काइंडली इस बात पर सर काइंडली मेरी जाएंगे बात तो सुन ले आपकी लीडरशिप ज्यादा एक्सपोज सर मेरी होगी। सर ये काइंडली छोड़ सर दे, मेरी मैं बात इनकी सुन बात कर रहा हूं आपके लिए। सर एक मिनट ठहरे, मेरी बात सुन ले सर। मुझे इतना बता दे, क्या सिवाय इमरान खान साहब के आपके बानी तहरीक इंसाफ के अलावा कभी किसी ने कहा है कि इसके साथ जिनसी ज्यादती हुई है, ये मेरा वर्कर पकड़ा गया उसके साथ जिनसी ज्यादती हुई, ये मेरा वर्कर पकड़ा गया इसको नंगा करके मारा। दो सर, बार निकाह किए 80 किसी ने? नहीं उसको छोड़ दें। 70 80 साल के जो बंदे जो कि जेल यात्रा पे गए या पुलिस के कब्जे में गए या उनको गिरफ्तार किया गया, उससे अगले दिन वो शख्स अपना आपके बानी तहरीक के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता था और आपके बानी तहरीक जो था वो बबांगे दोहल ऐसे वास्कट को ऐसे करके बता रहे होते थे कि जनाब इसके कपड़े उतार के इसको बरहना किया गया और इसके साथ जिनसी ज्यादती की गई है। सर देखें, जो चीजें आपके लीडर के लिए अच्छी हैं या वो उसको पसंद है सर उसकी जात तक होनी चाहिए, लेकिन खुदारा हाँ, खुदा साहब, सर सुन ये ले ऐसी सुन ले बात ही कोई सर नहीं नहीं है। नहीं सुन ले आपने- दुरानी सर साहब, आप खुदारा अपने इस से भी चीज कहा सुनाइए। को सर कौम के ऊपर इंप्लीमेंट मत करें सर, एटलीस्ट कौम के ऊपर इंप्लीमेंट मत करें। नाजरीन, आपने ये तमाम के तमाम गुफ्तगू सुनी और यहाँ पे जो चीज़ें सर नहीं मैं सर क्योंकि क्लोजिंग पे जा रहा हूँ, मुझे बार बार जो है क्लोजिंग का कहा जा रहा है, तो सर मैं माजरत खा हूँ कि मैं आपको लोगों के साथ वो तमाम गुफ्तगू नहीं कर पाया जो आपकी पसंदीदा गुफ्तगू थी। लेकिन मेरा ख्याल था कि मैं वो तमाम गुफ्तगू उसमें से कुछ पॉइंट्स वो निकाल सका हूँ जो कि मेरी आवाम मुझसे सुनना चाहती थी या इस प्रोग्राम की तवज्जो से वो चीज़ें उन तक पहुँचना चाहती थी, वो उन तक पहुँच गई हैं। तमाम तर चीज़ों का फैसला आप लोगों ने करना है, मेरे देखने वालों ने, मेरे सुनने वालों ने। सियासत इसी चीज़ का नाम है और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक कि आप आपस में बैठ के एक दूसरे के गंदे कपड़े नहीं धोएंगे बकौल नए ट्रेंड के पॉलिटिक्स के, उस वक्त तक आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते। आज के दिन के लिए इतना ही काफ़ी मेरा ख्याल है। नेक्स्ट जो है वो वीक में इंशाल्लाह सोमवार से आपसे दोबारा मुलाकात होगी, सेम वक्त सेम चैनल। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।